लेवी ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3। प्रभु ने मूसा को बुलाया और दर्शन कक्ष से उससे यह कहा, इज़राइलियों से यह कहो, जब तुम में कोई प्रभु को चढ़ावा अर्पित करना चाहे तो वह ढोरों या भेड़ बकरियों के झुंडों से कोई पशु ले आ सकता है। जब कोई होम बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाना चाहे तो उसे एक आदोष नर ही चढ़ाना चाहिए। वह उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर लाकर चढ़ाए, जिससे वह प्रभु को ग्राह्य हो। वह बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे। इस प्रकार वह अपने पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु को ग्राह्य होगा। तब वह प्रभु के सामने बछड़े का वध करे और याजक हारून के पुत्र उसका रक्त चढ़ाए। वे उसका रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह उस बलि पशु की खाल निकाले और उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। याजक हारून के पुत्र वेदी पर अग्नि लाए और इस अग्नि पर लकड़ी रखे। इसके बाद याजक हारून के पुत्र वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखे। चढ़ाने वाला अंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक पशु चढ़ाना चाहे तो वह उसी प्रकार एक आदोष नर ले आए। वह वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करे और याजक हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसका रक्त छिड़के। वह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे और याजक वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखे। वह अंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में प्रभु को एक पक्षी चढ़ाना चाहे तो पंडूकों या कबूतरों में से एक ले आए। याजक उसे वेदी पर लाकर उसका सिर काटे और उसे वेदी पर जलाए। उसका रक्त वेदी की बगल से बह जाएगा। याजक उसकी गलथैली काटकर उसे और उसमें जो कुछ है वेदी के पूर्व में जहाँ राख डाली जाती है फेंक दे। फिर वह उससे पंखों के बीच से फाड़ दे, पर पंखों को अलग नहीं करे। इसके बाद याजक उसे वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म कर दे। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। अध्याय 2। जब कोई प्रभु को अन्न बलि चढ़ाता है तो वह मैदे की बनी हो। वह उस पर तेल डाले और लोबान भी साथ रखे। फिर वह उसे याजकों हारून के पुत्रों के पास ले जाए। याजक उसमें से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा और सारा लोबान निकालकर उसे पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में जला दे। यह होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। चढ़ावे का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। यह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। जब तुम भट्टी में पकाई हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे की बनी हो। वह तेल मिश्रित बेखमी रोटियों की हो अथवा तेल से चुपड़ी हुई चपातियों की। जब तुम तवे पर सेंके हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह तेल मिश्रित बेखमीर मैदे की बनी हो। उसके टुकड़े टुकड़े कर उस पर तेल डालो, यह अन्न बलि है। जब तुम कहाड़ी में तली हुई अन्न बलि चढ़ाना चाहते हो तो वह मैदे और तेल की बनी हो। इस प्रकार की अन्न बलि प्रभु के पास लाओ और उसे याजक को दो, जो उसे वेदी के पास ले जाएगा। याजक पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में उसका एक अंश निकालकर वेदी पर भस्म कर देगा। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। अन्न बलि का शेष भाग हारून और उसके पुत्रों का होगा। वह प्रभु को अर्पित होम बलियों में परम पवित्र है। प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर हो। प्रभु को अर्पित होम बलियों में कोई खमीर या मधु मत जलाओ। तुम प्रथम फलों के रूप में इनमें से कुछ प्रभु को अर्पित कर सकते हो, किंतु वे सुगंध युक्त चढ़ावे के रूप में वेदी पर नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक डालो। अपनी अन्न बलियों पर अपने ईश्वर के विधान का नमक नहीं भुलाओ। तुम अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी अर्पित करो। जब तुम अपने प्रथम फलों से प्रभु को अन्न बलि अर्पित करते हो तो नई फसल की बालों
को काट कर और उन्हें अग्नि में भूनकर अर्पित करो। उसके साथ तेल और लोबन भी दे सकते हो। यह अन्न बलि है। याजक पूर्ण चढ़ावे के प्रतीक के रूप में अन्न और तेल का कुछ अंश निकालकर उसे सारे लोबन के साथ जलाए। यह प्रभु को अर्पित होम बलि है। यदि कोई शांति बलि के रूप में ढोड़ों से एक पशु चढ़ाता है तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह आदोष हो। वह अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और दर्शन कक्ष के द्वार पर उसका वध करे। याजक हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि का एक अंश प्रभु को चढ़ाए, अर्थात अंतड़ियों के आसपास की सारी चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की छल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालेगा। याजक हारून के पुत्र शांति बलि के साथ यह सब वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म करें। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। यदि कोई शांति बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से प्रभु को एक पशु चढ़ाना चाहे तो वह नर या मादा चढ़ा सकता है, किंतु वह आदोष हो। यदि वह बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाए तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और उस बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखकर दर्शन कक्ष के सामने उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। फिर वह शांति बलि की चर्बी प्रभु को अर्पित करे। चर्बी भरी मोटी पूंछ, अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की छल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार है। यदि कोई बलि के रूप में एक बकरी चढ़ाए तो वह उसे प्रभु के सामने लाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर दर्शन कक्ष के पास उसका वध करे। हारून के पुत्र उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़के। वह बलि पशु का एक अंश प्रभु को अर्पित करे। अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की छल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब वेदी पर भस्म करे। यह प्रभु को अर्पित आहार और सुगंध युक्त चढ़ावा है। सारी चर्बी प्रभु की है। तुम जहाँ कहीं भी निवास करोगे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे लिए एक चिरस्थायी आदेश है। तुम ना तो चर्बी खाओगे और ना रक्त ही। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56। ईश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। एक व्यक्ति दिन भर मुझे तंग करता है। मेरे शत्रु दिन भर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरे विरोधियों की संख्या बड़ी है। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरी निंदा करते और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। मुझे मारने के लिए वे मेरी घात में बैठे हैं और पग पग पर मेरी निगरानी करते हैं। इतनी बुराई करने पर भी क्या वे बच सकेंगे? प्रभु, तेरा क्रोध उन राष्ट्रों का विनाश करे। मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है। मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया। तूने मेरे पैरों को नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनः जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर
बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही थी। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जेबेदी के पुत्र की माता थी। ईसा का दफन। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी ईसा का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छलटी के दफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था, और वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। कब्र पर पहरा। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुराकर ले जाएं और जनता से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठकर कब्र को सुरक्षित कर दिया।